पिछले कई दिनों से न्यूज़ में कुछ ऐसी खबर आ रही है, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिनको मैं जितनी बार पढ़ता हूँ, जितनी बार सुनता हूँ, बुरा तो लगता ही है, बट उससे ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन होता है वो बातें, वो न्यूज़ पढ़ के। बड़े समय से आपने एक शब्द सुना होगा जो इंडियन मीडिया में अभी काफ़ी चल रहा है और जिसके ऊपर काफ़ी बातचीत भी हो रही है, माइग्रेंट। इस स्टेट का पर्सन है, वो किसी और स्टेट में है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, वो माइग्रेंट है। और इन लोगों को बहुत कठिनाइयाँ भी फेस करनी पड़ रही हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है इस केस में। बड़ा अजीब है ये। और ये अजीब क्यों है, ये समझने के लिए जरा थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और समझते हैं कि इंडिया बना कैसे था। लेकिन उससे बेटर समझ में आएगा अगर मैं कंपैरिजन करूं कि इंडिया कैसे बना था और यूएसए कैसे बना था। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए के जो राज्य थे, उसके जो स्टेट्स थे, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे। और इनफैक्ट यूएसए नाम का कोई देश था ही नहीं अंटिल 1776। जुलाई 1776 में 13 स्टेट्स ने डिसाइड किया, 13 स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम मिलके एक देश बनाएंगे। और इनफैक्ट उस देश का नाम था यूनाइटेड कॉलोनीज ऑफ अमेरिका। हालांकि उसी साल 1776 में ही यह नाम बदल के हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इससे पहले देश नाम की कोई चीज वहां पे, यूएसए नाम की कोई चीज वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और क्योंकि वहां पे राज्य पहले आए थे, राज्यों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम देश बनाएंगे, इसीलिए आज भी अगर आप वहां देखें तो डुअल सिटीजनशिप होती है। हर सिटीजन की एक सिटीजनशिप है अपने स्टेट को लेके, अपने राज्य को लेके, और दूसरी सिटीजन है उसकी, जो दूसरी सिटीजनशिप है उसकी, वो है अपने देश को लेके, यूएसए को लेके। अब जरा मैं इंडिया की बात करूं। अगर आप इंडिया का रेफरेंस एज अ कंट्री देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मुगल रूल के टाइम से इंडिया एज अ नेशन आपको फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड होता मिल जाएगा। जो देश था, अपनी टेरिटरी भले ही बदलती रही हो, लेकिन मुगल रूल के टाइम से आपको इंडिया का रेफरेंस एज अ देश मिल जाएगा। यानी कि हमारे देश की एग्जिस्टेंस अगर आप देखें तो यूएसए से कम 200 से ज्यादा साल पुरानी है। कम से कम हम यूएस से 200 साल पुराने देश हैं। अच्छा, अब बात करूं मैं आज के राज्यों की, जो आज स्टेट्स आप देख रहे हैं। तो पहली बात तो जब भारत आजाद हुआ था उस समय केवल 3 चीजें थी इंडिया में। या तो थी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, या 565 प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े थे, या फ्रेंच और पोर्चुगीज की कॉलोनीज थी। आप जितने भी स्टेट आज देखते हैं, इनमें से एक भी स्टेट अपने एग्जैक्ट फॉर्म में आपको इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में नहीं दिखेगा। उसके बाद जब हम आजाद हुए, इंडिया में इंटरनल पॉलिटिकल रिकन्फिगरेशन शुरू हुआ। जो सबसे नोटेबल रिकन्फिगरेशन हुआ वो भाषा के आधार पे 1956 में हुआ। लेकिन वैसे भी अगर आप देखें, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली 1950 से पहले तो कोई स्टेट था ही नहीं। जब हम आजाद हुए उस समय इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अगर मैं करंट की बात करूं, 2020 की बात करूं, अब जाके हमारे यहां 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। इसका मतलब भारत में
किसी भी स्टेट की जो बाउंड्री है वो अनचेंजेबल नहीं है, और कोई भी स्टेट यहां पे ऐसा नहीं है जो शुरू से, आजादी से पहले से अपने इसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में वो आज है। दूसरी बात, हमारे भारत में केवल एक नागरिकता होती है, केवल एक सिटीजनशिप होती है, दैट इज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हमारे देश में तो अपने अपने स्टेट्स की कोई सिटीजनशिप भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्लियरली देश को ही पहले रखता है, राज्यों के लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जब हर चीज में, हर तरह से हम एज अ नेशन साथ आते हैं, तो जहां माइग्रेंट्स को हेल्प करने की बात आई, वहां पे ये स्टेट्स का इशू कैसे हो गया? वहां पे इस बात को लेके स्टेट्स की पॉलिटिक्स कैसे इंपॉर्टेंट हो गई? और जो लोग जिस भी स्टेट से जा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, वहां से जाने से पहले तक वो उस स्टेट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देते थे, वहां पे मेहनत करते थे, उस स्टेट को इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाते थे। और आज वो इतने मजबूर हैं, कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बसों के, ट्रकों के, टैंकरों के छतों पे जा रहा है, और खूब लोग इसमें अपनी जान भी गंवा रहे हैं। वैसे ही हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटीज हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने कल्चर्स हैं, इतने रिलीजन्स हैं। इस देश को अगर एक साथ रखना है, अगर इस देश की यूनिटी को बनाए रखना है, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में इंटरनल बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं है। बहुत पहले से, और देशों के बनने से बहुत पहले से, भारत नाम का एक देश, हिंदुस्तान नाम का एक देश ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और आज भी वो एक ही देश है। ये इंटरनल बाउंड्रीज कोई रेलेवेंस नहीं रखती। और प्लीज अपने ही देश में किसी को इतना मजबूर मत कीजिए कि वो माइग्रेंट कहलाने लगे।